हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पटवार सिद्धि भर्ती परीक्षा 2021 का प्रीवियस एग्जाम का पेपर, जो कि चतुर्थ चरण में हुआ था 24 अक्टूबर 2021 को। तो शुरू करते हैं। ये करंट का क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। द्वितीय नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी एक प्रकार से करंट का है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुदरा निवेशकों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, जिसके द्वारा वे प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों को सीधे खरीद और बेच सकते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी कौन सी योजना शुरू की गई जिसके द्वारा ये खुदरा निवेशक हैं वो प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार की सेवाएं प्रतिभूतियां यानी सरकारी सेवाएं प्रतिभूतियां खरीद और बेच सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? लद्दाख में। अब अगर क्वेश्चन आता है तो यही पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई। तो प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 4, मोदी सरकार में निम्न में से कौन वर्तमान में केंद्र सूचना प्रसारण मंत्री है। ये करंट का क्वेश्चन है, पुराना। अगला देखिए, ये भी करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस ये भी पुराना क्वेश्चन है, ये भी पुराना क्वेश्चन है। 7 नंबर मतलब करंट का क्वेश्चन है। 7, 6, 5, 4 ये करंट के क्वेश्चन है, हम नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका है। तो भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका है, तो इसका सही आंसर होगा जाइकोव डी, ऑप्शन ए। अगला देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है, 9वां नंबर। अगला देखिए, भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। हालांकि ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है, क्योंकि ये प्रथम है। तो भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित है, तो ये है केरल में। अगला तमिलनाडु में। इसका ऑप्शन सी होगा, तमिलनाडु में। भारत का प्रथम समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में, ऑप्शन सी होगा एकदम। बॉक्साइट ऐसक है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ऐसक है। अगला क्वेश्चन है, किसे लाफिंग गैस कहते हैं। तो लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं, N2O, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। तो मानव शरीर में फेफड़े कहाँ होते हैं? वक्षीय गुहा में, यानी थोरिकिक कैविटी में होते हैं। तो वक्षीय गुहा में होते हैं मानव फेफड़े। देखिए, मुख्य गुहा ये तो हो ही नहीं सकता। उदरीय गुहा यानी पेट, तो ये तो हो भी नहीं सकता। हृदय वायु गुहा, तो ये तो हो भी नहीं सकता। तो सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है। तो देखिए, सुमेलित इसमें सिर्फ एक है, एथीरोस्क्लेरोसिस धमनियों में अवरोध को कहते हैं। एथीरोस्क्लेरोसिस धमनियों में अवरोध को कहा जाता है, अर्थात ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज। जब धमनियों में अवरोध आ जाता है तो उसी को कहा जाता है एथीरोस्क्लेरोसिस। आगे देखिए, अरबी अरवी अरबी अरवी अरवी यानी यम, अरवी यानी यम का हिस्सा जिसे खाया जा सकता उगता है। तो अरवी है वो जमीन के अंदर उगता है, ऑप्शन बी होगा। ब्रेड, अनाज, पास्ता आदि कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं। ब्रेड, अनाज, पास्ता, जिसमें 65 से लेकर 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से कोशियो और कोर रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपकी छठी क्लास में मिल जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सुमेलित कीजिए। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ इनके द्वारा बनाई गई चीजें हैं। तो आइए देखते हैं। इल्तुतमिश द्वारा कुतुब मीनार बनवाया गया, तो ये सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने पुराना किला बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने शीरी बनाया था, शीरी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद बनवाया था, और शेरशाह सूरी ने पुराना किला बनवाया था। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने शीरी बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद बनवाया, और शेरशाह सूरी ने पुराना किला बनवाया। तो डी का 2
सिर्फ एक में 1 नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की यात्रा करने वाले इन यात्रियों का कालानुक्रम अनुसार सजाइए। तो वाहन आया था हर्ष के समय, तो पहले फान हेनसांग चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, फिर हेनसांग, फिर टॉमस्रो आया था जागीर के समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BCA, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है 1857 के क्रांतियों में 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण था नई एनफील्ड राइफल में सैनिकों के चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति करना। सिर्फ केवल 4 ऑप्शन सही है, बाकी गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग को शुरुआत 1906 में कहाँ गठित की गई? तो ढाका में की गई। देखिए, थर्ड पारी में पेपर जो इससे पहले का जो पेपर आया था, थर्ड पारी का पेपर, उसमें पूछा गया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और इसमें पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो ढाका में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना कहाँ और कब की गई? तो ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना मद्रास में की गई और 1864 में की गई। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, राजतरंगिणी कलहण द्वारा एक रचित पुस्तक है। तो राजतरंगिणी कलहण द्वारा रचित एक पुस्तक है, इसके बारे में सही बताइए इस पुस्तक के बारे में। तो राजतरंगिणी में गीतों का एक संग्रह है, ये गीतों का एक संग्रह है, ये सही है। कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा हुआ है, ये सही है। राजतरंगिणी में चंद्रगुप्त काल के बारे में लिखा हुआ है, ये गलत है। राज्य के प्रति राजा की निष्ठा के बारे में लिखा हुआ है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर 1 और 2 हो जाएगा। सॉरी, राज्य के प्रति राजा की निष्ठा के बारे में लिखा हुआ है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन 1, 2, 4 कहीं नहीं है इसमें। 1, 2, 4 ऑप्शन में है ही नहीं इसका, इसलिए ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। हालांकि 4 भी सही है, लेकिन ऑप्शन 1 और 2 और 4 होता तो वो सही हो जाता, लेकिन 1 और 2 और 4 है नहीं, इसलिए ऑप्शन 1 और 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 24, INA के युद्ध बंदियों पर मुकदमा चला। तो INA अर्थात सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास और इसके अलावा मोहन सिंह मेहता, रासबिहारी बोस, INA के युद्ध बंदियों पर मुकदमा कहाँ चला? लाल किला दिल्ली में। तो ये सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस, मोहन सिंह मेहता से संबंधित है ये INA। तो इन पर मुकदमा, INA के युद्ध बंदियों पर मुकदमा कब चला? लाल किला दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, एक तरफ संविधान सभा की समिति है, दूसरी तरफ अध्यक्ष है, तो आपको गलत युग्म का चयन करना है। तो प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पहला ही ऑप्शन गलत है। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्षता की JB कृपलानी ने, मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता JB कृपलानी ने। संघ संविधान समिति के थे जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के थे वल्लभ भाई पटेल। संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के थे वल्लभ भाई पटेल और सलाहकार समिति के थे PN राव। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए 42 संविधान संशोधन। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे JB मावलकर। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारतीय संविधान निकट के रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है। भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास न्यायिक शक्तियां हैं। तो इसका ऑप्शन सिर्फ एक अभिकथन ए सही है, ए सही है, आर गलत है, क्योंकि भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास न्यायिक शक्तियां हैं, यह कथन गलत है। क्योंकि न्यायिक शक्तियां हैं वो सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास होती है, उच्च न्यायालय के पास होती है। और फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए,
भारत संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद 315, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्न में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया? तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने का मतलब है योजना आयोग से पहले कौन था? तो नीति आयोग था, तो फिर नीति आयोग की जगह योजना आयोग आ गया जनवरी 2015 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारतीय समुद्री तट रेखा की, अगर ये पूछता कि भारतीय समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है, कुल लंबाई पूछिए यानी द्वीपों सहित, तो इसने पूछनी, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है और भारतीय समुद्र तट रेखा की द्वीपों सहित कुल लंबाई 7516 किलोमीटर होती। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि? तो पंजाब। अगला क्वेश्चन, खेतड़ी तांबा बेला डेला लोहा ऐसक, तो ए का सी बी का ए का सी बी का ए का सी बी का ए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और कालाहंडी मैग्नीज बालाघाट मैग्नीज और कालाहंडी बॉक्साइट। बालाघाट से मैग्नीज निकलता है, बालाघाट से मैग्नीज, कालाहांडी से बॉक्साइट, खेतड़ी से तांबा और बेला डेला से लोहे अयस्क। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्न से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? अब समझ नहीं पा रहे मुहाना क्या होता है, तो आइए इंग्लिश वर्जन देखते हैं इसका। एस्च्यूरी, तो एस्च्यूरी कौन बनाती है? नर्मदा और ताप्ती एस्च्यूरी बनाती है, तो इसका सही आंसर नर्मदा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन में क्रमिक और स्पष्टता पूर्वानुमानित बदलाव कहलाते हैं। एक दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन में क्रमिक, देखिए यहाँ पे जातीय संगठन में क्रमिक, यहाँ प्रश्न में उत्तर दे दिया है, तो इसका सही आंसर होगा पारिस्थितिकी अनुक्रम। अगला क्वेश्चन देखिए, सागरों और महासागरों में ज्वार भाटा क्यों आते हैं? तो पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और पृथ्वी के घूमने के कारण सागरों और महासागरों में ज्वार भाटे आ जाते हैं। तो 1 2 3 सभी होंगे, 1 2 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, एक गलत युग्म चुनना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान काफी मोस्ट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। दाची गम अभ्यारण्य, ये भी बहुत मोस्ट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो दाची गम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और मुद्दुमलाई अभ्यारण्य एमपी लिखा हुआ है, जबकि ये एमपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? अब हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, तो किस शब्द में सभी पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा काकपाली, कोयल, कोकिल, तो स्वान, सवा, कुकुर, सुगा, पीक, मधुर। तो देखिए, सुगा कहते हैं, आप सबको पता है, पेक कोयल होती है, मधुप भावरा होता है, तो पेक कोयल होता है, मधुप भावरा होता है, ऑप्शन डी है। ये पर्यायवाची आपस में सुमेलित नहीं है। बाकी काकपाली कोयल को कहते हैं, कोकिल कोयल को कहते हैं, सारिका होता है कोयल का एक पर्यायवाची, स्वान कुत्ते को कहते हैं, कुकुर सोना को कहते हैं, सोना है, सार में है, एक कुत्ते के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन डी होगा इसमें। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का अर्थ है सर्वस्व नष्ट करना, क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना, ऑप्शन डी होगा इसका। पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? तो पाप या पुण्य द्वंद्व समास। किस विकल्प में विलोम युग्म है? सही है, तो सापेक्ष का निरपेक्ष, ये सही है, बाकी गलत है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी नहीं, कड़वी बातें सुनने वाला नहीं, बल्कि कड़वी बातें कहने वाला होता है कटुभाषी, ऑप्शन ए है, यही गलत है। बाकी किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश सही है। देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त सही है, और हिसाब किताब लिखने वाला लेखपाल, ये सही है। अगला देखिए, निम्न से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है?
पर प्लस उपकार परोपकार सही है, पितृ प्लस आ गया पित्र आ गया सही है, नर प्लस इंद्र नरेंद्र सही है। तो देखिए यहाँ पे जगत प्लस ईश करना चाहिए था, लेकिन देखिए जगदी प्लस स कर दिया, तो ये गलत है। अगला देखिए व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द वाक्य है, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें, मेरी घड़ी में 4 बजा है, गलत है। मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, ऐसा कहना चाहिए। मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, ये गलत है। मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तेरे से तारा से एक अशिष्ट वाक्य होता है, अशिष्टता होती है, तो इसलिए ये गलत है। मैं केवल इतना चाहता हूँ, ये सही है। और हाथी चलती है, ये गलत है, हाथी चलता है। ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, मैं केवल इतना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्न से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ब है, इसमें प्रत्यय उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। दुष् प्लस साहस प्लस 1 और अनु प्लस शासन प्लस 1। किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थभेद सही नहीं है। तो देखिए अरक अरक, तो पहला अरक का रस, दूसरा अरक का सूर्य, ये सही है। पानी का हाथ होता है और पानी का जल, ये भी सही है। कढ़ाई का कठोरता होता है, कढ़ाई का कसीदाकारी होता है, ये भी सही है। देखिए यहाँ पे दे रखा है अस्त्र का वस्त्र और अस्त का निकालना, तो अस्त्र का तो अब सबको पता है, ये काफी फालतू बेहुदा सवाल था। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और सभी शब्द शुद्ध हैं छांटिए। तो कौन से सभी शब्द, तो अम्लीकरण में अम्ली ली बड़ा आएगा, ये गलत है। आशीर्वाद में वह के ऊपर आएगा, ये गलत है। तो राजा धिष्ठान और सदुपदेश, ये सही है। 3 और 4 सही है, ऑप्शन वह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑथेंटिकेशन स्पष्टीकरण, ऑथेंटिकेशन स्पष्टीकरण, ऑप्शन डी है, ये सही है, बाकी गलत है। किस विकल्प में वोकेशन शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो वोकेशन का सही अर्थ है व्यवसाय। रिक्ति है, वो आप सबको पता है, रिक्ति किसके लिए कहते हैं, और वोकेशन होता है व्यवसाय, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक ये इंग्लिश के हैं, फिर 55 से लेकर ये 61 तक इंग्लिश के हैं। आइए अब 61 नंबर क्वेश्चन देखें। जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। और जब आप कंप्यूटर को एक बार प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध करा देते हैं, यानी प्रोग्राम और डेटा इनपुट कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, तो फिर कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, यानी फिर इंसान की जरूरत नहीं होती। प्रोग्राम और डेटा है वो कंप्यूटर अपने आप ही प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है। तो इसे तो क्या कहेंगे, इसे तो ऑटोमेटिक कहेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को टेस्ट करना जरूरी है। तो गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को रिफ्रेश करना जरूरी है। F5 दबाइए बार बार, गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को बार बार F5 दबाकर उन्हें रिफ्रेशिंग करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विंडो का प्रकार नहीं है। तो विंडोज एक्सपी आया, देखिए सबसे पहले विंडोज विस्टा आया, विंडोज विस्टा के बाद विंडोज एक्सपी आया, फिर विंडोज 2003 आया, फिर विंडोज 2007 आया, फिर विंडोज 2010 आया, लेकिन विंडोज 2009 नहीं आया, अर्थात विंडोज 9 नहीं आया। विंडोज 10 का मतलब विंडोज ये 2010 में आया था। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। तो निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। इसका सही आंसर होगा इंटेलिजेंट टर्मिनल, ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, इसे कंपाइलर कहते हैं, ऑप्शन सी होगा।
प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और के पदों में मापा जा सकता है। तो प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और रिजोल्यूशन के पदों में मापा जा सकता है। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? तो मेल मर्ज यानी मेल मर्ज में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? तो मेल मर्ज में डेटा सोर्स होना जरूरी है, मर्ज फील्डर्स होना जरूरी है, मुख्य डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, लेकिन वर्ड फील्ड्स की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन सी होगा। एक एक्सेल वर्कबुक का एक संकलन है, तो एक एक्सेल बुक है, ये ओनली वर्कशीट्स का संकलन होता है। यहाँ पे वर्क बुक पूछी है, ये नहीं पूछा है कि एक्सेल में क्या क्या होता है, बल्कि यहाँ पे एक्सेल के अंतर्गत वर्क बुक पूछी है। और वर्क बुक में क्या होता है? तो वर्कशीट्स होती हैं। वर्क बुक है वो वर्कशीट से बनकर मिलकर बनती है। तो ऑप्शन बी है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में निम्न से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रिफ्रेशिंग करने के लिए भी F5 का प्रयोग करते हैं, लेकिन पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को प्रारंभ करने के लिए भी F5 का प्रयोग किया जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि एक F5 यानी एक की का प्रयोग सिर्फ एक काम के लिए किया जाता है, ये कभी मत सोचना, क्योंकि एक की का कई तरह से प्रयोग किया जा सकता है। निम्न में से किसी सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज में रैम नहीं आती, रैम है प्राथमिक स्टोरेज में आती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, ये आती है। और रोम है वो सेकेंडरी में आता है, लेकिन रैम प्रथम में आता है। निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो सबसे बड़ी इकाई तो वैसे पेटाबाइट, टेराबाइट से बड़ी तो पेटाबाइट भी होती है, लेकिन पेटाबाइट यहाँ पे है नहीं, इसका सही आंसर टेराबाइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 73, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। तो इसके लिए हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, जो भी हो। तो इसका सही आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। कोई QWERTY ये किस में होता है? ये कीबोर्ड में होते हैं। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रोग्राम या कार्य जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग पेरिफेरल्स के नियंत्रण में प्रयोग सहायता करता कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि जब हम विंडो डाउनलोड कर लेते हैं ना, विंडोज जब प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो अब हमें टास्क शेड्यूलिंग, पेरिफेरल्स, टाइम वॉच सेटिंग आदि ऑप्शन अपने आप मिल जाते हैं। 76 में देखिए, अब 76, 77, 78, 79, 81, 82 ये रीजनिंग के सवाल। 85, 86, 87, 91, 96, 98, 99, 100, 100। अभी मैथ के क्वेश्चन 1 अब देखिए 121 नंबर क्वेश्चन। ये तो थे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिए हैं। अब देखिए 121 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? तो खरड़ा क्या होता था ब्रिटिश काल के दौरान? राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती तो उसको भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल किया जाने वाला धन। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला देख घग्गर का मैदान, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर। राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है? भील जनजाति में गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 124, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ? 1997। ऑप्शन बी। राठौर राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? रावचूड़ा। इसमें से रावचूड़ा होगा। रावचूड़ा के बेटे थे रावचौदा। सॉरी, इसमें सही आंसर होगा रावचूड़ा, और रावचूड़ा के बेटे थे रणमल।
और रणमल के बेटे थे राव जोधा। अगला देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा, के वर्मा। क्वेश्चन नंबर 127 है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, वीर विनोद श्यामल दास और बातारी फुलवारी विजयनाथ दे था। क्वेश्चन नंबर 128, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे लाला जयदयाल और मेहराब खां। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न से कौन सा नृत्य राजस्थान की कालबेलियों का नहीं है? तो चरी नृत्य नहीं है, बाकी संग्रह नृत्य, पनियारी नृत्य, इंडोनी नृत्य है। निम्न से कौन सा युगम असंगत है? वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही में है, यह सही है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बीकानेर में है। सिमदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में, और रमा वैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, ऑप्शन बी हो जाएगा, गलत है ये। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमण का समय देखिए, जालोर आक्रमण 1911, चित्तौड़ आक्रमण 1311, चित्तौड़ आक्रमण 1303 और रणथंभौर आक्रमण 1301। तो 3-2-1 हो जाएगा, 3-2-1 ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभा के गले में मणि, शोभाराम कोमावत थे। 133 नंबर देखिए, मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में, तालछापर चूरू में, फुलवाड़े की नाल उदयपुर में और बंद बरेठा भरतपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? S.K. घोष थे, S.K. घोष, ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष S.K. घोष थे। 135 नंबर क्वेश्चन देखिए, और इनको सम्मिलित करना है, हेरिटेज वगैरह वगैरह। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, पेपल पन्ना क्या स्त्रियों के कान का आभूषण है? क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह थे दादू दयाल जी, और दादू दयाल जी से पूछा था कि जात क्या है ना, ईश्वर की जात क्या है, ईश्वर किस जाति के हैं, ये पूछा था अकबर ने दादू दयाल जी ने। तो अब दादू दयाल जी ने एक दुआ भी बोला था। तो अकबर की मुलाकात हुई थी दादू दयाल जी से फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन देखिए, 138 नंबर क्वेश्चन, 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन, तो मोहम्मद हादी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। जल महल जयपुर, एक थंबा महल जोधपुर, जूनागढ़ महल, जूनागढ़ किला बीकानेर, तो इसका ऑप्शन है क्या हो जाएगा? जल महल का जयपुर, एक थंबा महल जोधपुर। तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान निर्वाचन आयोग के बारे में सही निर्णय का चुनाव कीजिए। तो देखिए, राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना, यह राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना, यह भी राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन और तैयार करने का कार्य, ये गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, राजस्थान में कामट जाति के लोगों द्वारा निम्न से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तो कामट जाति के लोगों द्वारा तंदूरा बजाया जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 142, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में यानी गवर्नर के बारे में सही कथन बताइए। तो राज्यपाल के बारे में सही कथन बताना है। राज्यपाल को भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं? नहीं, राज्यपाल को तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ऑप्शन 1 है वो गलत है। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर कार्य करते हैं, ये सही है। उन्हें राज्य की कर्मचारी शक्तियाँ राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त है राज्यपाल को, ये भी सही है। राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और ये भी सही है। तो इसका आंसर BCD 2, 3, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा, इंग्लिश में देखिए वर्जन में आप समझेंगे पछेवड़ा, इंग्लिश वर्जन भी साथ साथ में देखना जरूरी है। पछेवड़ा क्या है? तो पछेवड़ा क्या होती है? मोटी सूती सोल होती है, मोटी सूती सोल होती है पछेवड़ा, जो कि ऊंट के बालों से बनती है। अगला देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। तो राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आयु पहले हो। तो राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले, ऑप्शन डी होगा। लाल्या काल्या का मेला अजमेर में भरता है। क्वेश्चन नंबर 146,
तो देखिए यही क्वेश्चन थर्ड पारी में भी आया था, यही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके चतुर्थ पारी में टैग दिया है। यानी ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो थर्ड पारी से चतुर्थ पारी में सेम टू सेम वैसा ही कॉपी पेस्ट करके छाप दिया। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 में। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न से किसने सर्वाधिक बार शपथ ली? अब देखिए हरिदेव जोशी ने 3 बार शपथ ली, भैरों सिंह शेखावत ने 3 बार शपथ ली, 3 कितने होंगे 6 बार, यानी ऑप्शन है हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन कौन थे? देखिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन कौन थे, आइए देखते हैं। न्यायमूर्ति NK जैन ये थे, S सगीर अहमद ये भी थे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे NK जैन, S सगीर अहमद, कांता भटनागर, लेकिन प्रेमचंद जैन ये नहीं थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सातुड़ी तीज, कार्तिक कृष्ण तृतीया, कार्तिक शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी या भाद्रपद कृष्ण तृतीया? तो सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, कजरी तीज, बूढ़ी तीज, तो ये थी भाद्रपद कृष्ण तृतीया। अगला देखिए, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल नहीं। मुख्य सूचना आयुक्त पूछा गया है, तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थे पटवार की चतुर्थ पारी के क्वेश्चन दो की, जो कि पटवार का पेपर 2021 को हुआ था, 24 अक्टूबर 2021 को, चतुर्थ चरण का। धन्यवाद।